राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। फाइनली इसको लेकर के बहुत बहुत अच्छी खबर जो है निकल के सामने आई है और हमारे रेलवे बोर्ड ने इसको फाइनली जो है मंजूरी दे दी है। इंडियन रेलवे जल्दी आप लोगों के सामने एक हाइड्रोजन ट्रेन लेकर के आने वाला है, जो कि जाहिर सी बात है हाइड्रोजन से चलेगी। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी डीजल ट्रेनें होती हैं वो जब चलती हैं डीजल कंज्यूम करती हैं, बदले में धुआं छोड़ती हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये चलेगी, हाइड्रोजन कंज्यूम करेगी और बदले में वाटर वेपर छोड़ेगी। ठीक है, ये इस ट्रेन की जो है खासियत होने वाली है। लगभग पिछले 6 महीने से इसके जो है ट्रायल्स चलते आ रहे थे सोनीपत जींद रेल रूट के ऊपर, जो कि नॉर्दर्न रेलवेज के अंदर आता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेन उसी रूट के ऊपर ही चालू होने वाली है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, सुनिए। ट्रेन के अंदर जो फ्यूल सेल वगैरह डलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह जो डलती है, तो हाइड्रोजन को बनाने का पूरा प्लांट वो किस तरह से उसमें लोड किया जाएगा, वो सारी फैसिलिटी जो है जींद रेलवे स्टेशन पर बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है इस ट्रेन का जो बेस स्टेशन रहने वाला है वो जींद रेलवे स्टेशन रहने वाला है। और जींद सोनीपत पे इसके ट्रायल लिए गए हैं, वहीं क्यों चलाएंगे, क्योंकि इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 75 kmph है। ये अनलाइक हमारी जो और ट्रेनें होती हैं जो 100-130 पे चल पाती हैं, 110 पे चल पाती हैं मेमो ट्रेन, वैसी ना होकर के सिर्फ 75 पे ही जो है चलेगी। इससे हमें एक चीज़ पे क्लैरिटी तो मिल जाती है कि इस ट्रेन के जो भी रूट्स होंगे वो मेन लाइन रूट जो है नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जब ये ट्रेन अगर इतनी कम स्पीड पे किसी भी मेन लाइन रूट पे चलेगी तो वो आसपास चलने वाली ट्रेनों को डिस्टर्ब करेगी, अपने से पीछे चलने वाली ट्रेनों के टाइम टेबल को बिगाड़ देगी। इसलिए रेलवे अभी इसको मेन लाइन रूट पे जो है नहीं लेकर आएगा। मेरे हिसाब से ब्रांच लाइन पे ही हमको जो है ट्रेनें चलती हुई दिखेंगी। अच्छा, पिछले 6 महीने से इस ट्रेन के जो भी ट्रायल्स चल रहे हैं उसके अंदर RDSO ट्रायल्स हो चाहे CCRS ट्रायल्स हो, इन दोनों ही लेवल पे इसके ट्रायल जो है सक्सेसफुल हो गए हैं और इसको हरी झंडी जो है मिल चुकी है। CCRS ट्रायल्स होते हैं कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी ट्रायल्स, और RDSO जो होता है वो ट्रेन का ऑक्सीलेशन ट्रायल करता है। मतलब उसके अंदर वो क्या करता है कि ट्रेन में वेट डाल के देखता है, ट्रेन को हर तरीके से पैरामीटर पर चला के देखता है कि ट्रेन कितनी ऑक्सीलेट कर रही है। ठीक है, एबनॉर्मल वाइब्रेशंस वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करता है। जो CCRS ट्रायल होता है वो रेलवे सेफ्टी के हिसाब से ट्रायल्स होते हैं कि ट्रेन की जो ओवरऑल लुक है, बनावट है, एक एक छोटी छोटी चीज़ जैसे कि उसकी ट्रेन की सीढ़ियाँ हो गई, उसकी आउटर बॉडी हो गई, इनर बॉडी हो गई, उसमें कोई सेफ्टी लैप्सेस तो नहीं है, ट्रेन में अगर आग लग जाए तो उसके क्या पैरामीटर वगैरह अवेलेबल हैं, वो सब। बात आती है ट्रेन के लुक्स को लेकर के। काफ़ी सारे लोग ट्रेन के लुक्स को लेकर के सवाल उठा रहे थे। देखो, इस ट्रेन के लुक्स को आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना है। वो इसलिए जज नहीं करना है क्योंकि ये एक इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है। पहली बार इंडिया ने ऐसी कोई कोशिश करी है, क्योंकि देखो अभी तक हम लोग ना और कंट्रीज़ को देखा करते थे कि वहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन बना ली है, इंडिया कब लेकर के आएगा। लेकिन अब इंडिया ने खुद से अपना जो है बना लिया। और इसमें क्या किया गया है कि एक डेमो ट्रेन, जो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो आपकी डेमो ट्रेन होती है, उसी ट्रेन को उठा करके मतलब उसी के शेल को उठा करके उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो मेहनत की गई है वो मेन ट्रेन के हार्ट यानी कि उसके इंजन को बनाने में की गई है, रादर उसकी आउटर बॉडी की डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक देने के चक्कर में। तो आप इस ट्रेन की को बाहर से देख करके बिल्कुल जज मत करना। ये ट्रेन बाहर से देखने में या आउटर बॉडी टाइप से अगर आप देखोगे इसको तो ये आपको नॉर्मल जो आपकी डेमो ट्रेन होती है उसके जैसी देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रेन को अंदर से कम्प्लीटली जो है चेंज कर दिया गया है। अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छे सक्सेसफुल होती है तो जाहिर सी बात है आपको और ज़्यादा ये हाइड्रोजन ट्रेन देखने को मिलेगी। और इस समय जो ऑयल क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रेन हेल्प करेगी कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर वो भी और ज़्यादा कम हो पाएगी और ट्रेन डायरेक्टली जो है हाइड्रोजन से ऑपरेट करेगी। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरे को सबसे भयंकर लेवल पे अच्छी चीज़ लगी वो है रेलवेज की कमिटमेंट फॉर वन थिंग ओनली, कि हम इस प्रोजेक्ट को खुद से बनाएंगे, इंडिजीनियस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो हमारे पास ना एल्स्टॉम ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके अपने अपने प्लांट्स लगे हुए हैं, एल्स्टॉम इंडिया के लिए ऑलरेडी काम कर रहा है, इनकी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन हुई हुई है। और एल्स्टॉम को अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है रोलिंग स्टॉक वगैरह बनाने का। उनके पास ऑलरेडी एक कॉर्डालिया आइलैंड करके एक ट्रेन है जिसको वो हाइड्रोजन ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन अगर इंडियन रेलवेज़ यहाँ पे लीनियंसी करता, थोड़ा सा आलस करता और चाहता कि हम इसको बाहर से इंपोर्ट कर लें तो वो भी कर सकता था बड़े आराम से, क्योंकि उसके पास प्लेयर जो है जिससे वो खरीदेगा वो खुद इंडिया में अपना सेटअप लगा के बैठा हुआ है। बड़े ही आराम से बाहर से वो ट्रेन इंपोर्ट हो सकती थी, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट एक ट्राई करा। उस ट्राई के लिए कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन यहाँ पे रेलवेज़ का बनता है कि भाई आप लोगों ने एक कोशिश करी कि हम खुद का अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बाकी जींद सोनीपत इसका रूट जो है फिक्स है। आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रूट क्या हो सकता है, लेकिन बेस आपको यहाँ पे जो है जींद रखना है, क्योंकि जींद इसका जो है फ्यूलिंग स्टेशन रहने वाला है। तो जींद से अगर हम स्टार्ट करें तो सोनीपत या फिर और आप कहाँ बता सकते हैं कि कहाँ जा सकता है। अभी के लिए एक ही रेक अवेलेबल है जो कि ट्रायल वगैरह हो चुका है और जल्दी उसको जो है शुरू कर दिया जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। राधे राधे।